फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आज से मैं एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है वेब डिज़ाइनिंग एंड इंट्रोडक्शन। तो ये जो प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट में मैं बेसिकली आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे हम लोग वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, मतलब एक वेब पेज हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो प्लेलिस्ट है ये 1 अगस्त को स्टार्ट होने वाला था, लेकिन यहाँ में लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन के वजह से जो प्लेलिस्ट है 1 अगस्त को स्टार्ट नहीं हो पाया, तो इसीलिए मैं आज को ये प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये प्लेलिस्ट में हम लोग बेसिकली सीखेंगे कि जो वेब डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग कैसे किया जाता है। तो इससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एक अलग तरह का लैंग्वेज को फॉलो करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। और कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। तो जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज को हम लोग 2 भागों में भाग कर सकते हैं। पहला भाग को बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस पार्ट को बोला जाएगा जिससे हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे कि मान लीजिए हम लोग का पॉपुलर सॉफ्टवेयर क्या होता है, नोटपैड एक सॉफ्टवेयर हो गया, MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर हो गया, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर हो गया। तो ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज किया जाता है, जो कंप्यूटर लैंग्वेज यूज किया जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सेकेंड पार्ट है ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनेट एफिलिएट। सो इंटरनेट एफिलिएट क्या होता है? इंटरनेट एफिलिएट बेसिकली एक ऐसा टाइप का लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट का कोई भी चीज को डिजाइन करने के लिए। मान लीजिए वेब पेज डिजाइन हो गया, या तो कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो गया, उसका डिजाइन हो गया। तो ऐसा कुछ चीज को अगर हम लोग को डिजाइन करना है, तब हम लोग इंटरनेट एफिलिएट को यूज करेंगे। तो अभी जैसे हम लोग को पता चल गया, जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज का 2 पार्ट है। फर्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकेंड है इंटरनेट एफिलिएट। तो ये जो मेरा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में मैं बेसिकली आपको टीच करने वाला हूं कि इंटरनेट एफिलिएट क्या होता है और क्या क्या इंटरनेट एफिलिएट है, और उसको हम लोग लर्न भी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML से। तो HTML एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही पॉपुलर वेब डिजाइनिंग टूल है। इसको हम लोग बोलते हैं एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो HTML है बहुत ही बेसिक है। सबसे पहले HTML ही सीखना पड़ता है अगर हम लोग को वेब पेज डिजाइनिंग सीखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले अगर HTML आप लोगों को प्रोग्राम HTML का कोडिंग अगर आप लोगों को लिखना है, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नोटपैड++ आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। तो आप इंटरनेट से नोटपैड++ को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके इस नोटपैड++ जो है, इसी में आप अपना कोडिंग को लिखिए। या तो आप ये जो नॉर्मल जो नोटपैड होता है, जो विंडोज़ का नॉर्मल नोटपैड होता है, इसमें भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, गाइडेंस नहीं मिलता है। मतलब इसमें क्या होगा, कुछ एरर अगर होता है तो उसका गाइडेंस आपको नहीं मिलता है। लेकिन ये जो नोटपैड++ है, ये नोटपैड++ बेसिकली बनाया गया है कोडिंग लिखने के लिए। मतलब कोई भी कोडिंग, या तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज को लिखने के लिए ये नोटपैड++ जो है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए नोटपैड++ को हम लोग ओपन करते हैं। तो ये हो गया नोटपैड++ का इंटरफेस। तो यहाँ में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लैंग्वेज टैब में आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें लैंग्वेज बोल के लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज टैब में आपको जाना पड़ेगा। और इसका बाद में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अल्फाबेट्स। मतलब हम लोग सीखने वाले हैं HTML, तो आपको H में जाना पड़ेगा। H में जाके आप देख सकते हैं यहाँ में HTML लिखा हुआ है। तो यहाँ में हर एक कंप्यूटर लैंग्वेज जो है, हर एक कंप्यूटर लैंग्वेज का इंटरफेस यहाँ में दिया हुआ है। आप हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को आप यहाँ में लिख सकते हैं। कोई भी, मान लीजिए आपको जावा लिखना है तो जावा के लिए अलग से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं जावा लैंग्वेज। अगर आपको C++ लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है, आप यहाँ में लिख सकते हैं। आप यहाँ में पाइथन भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ में पाइथन लिखा हुआ है। तो कोई भी लैंग्वेज को आप यहाँ से आप लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम जो यहाँ में जो हम लोग का प्लेलिस्ट है, उसमें हम लोग HTML सीखने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, H में जाएंगे और HTML को सिलेक्ट कर लेंगे। तो HTML को सिलेक्ट करते ही ये जो मेरा एडिटर है, ये एडिटर HTML कोड के लिए एलिजिबल हो गया अभी लिखने के लिए। तो पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि HTML कोड जो है वो कैसे लिखा जाता है।
तो यहाँ में एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, HTML कोड अगर हम लोग सीखने वाले हैं तो HTML कोड में एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं टैग। सो टैग क्या है? टैग होता है एक कोड। जैसे कि मान लीजिए हम लोग ने जावा पढ़ा है, हम लोगों ने C++ पढ़ा है। अगर C++ हम लोगों ने पढ़ा है तो हम लोगों ने सीखा है सी आउट, printf, scanf। तो ये सी आउट है, एक क्या है, एक कोड है। तो वैसे ही जो HTML होता है, HTML में जो कोड होता है उस कोड को बोला जाता है टैग। तो टैग बेसिकली क्या होता है, कुछ ऐसा फॉर्म में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें जो ब्रैकेट है, एंगल ब्रैकेट, इस एंगल ब्रैकेट का अंदर में हम लोग कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए HTML, तो एक कोड हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं टैग इन HTML। तो टैग फिर दो तरह का होता है। पहले जो है टैग उसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर टैग, कंटेनर टैग। और सेकंड जो है उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी टैग। तो ये दो तरह का टैग है, कंटेनर टैग, एम्प्टी टैग। तो कंटेनर टैग में क्या होता है, फिर से दो तरह का टैग होता है। फर्स्ट होता है स्टार्ट टैग, जो सेकेंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंड टैग, इसको हम लोग बोलते हैं एंड टैग। तो ये होता है कंटेनर टैग। मतलब कंटेनर टैग में दो तरह का टैग होता है, एक होता है स्टार्ट टैग और एक होता है एंड टैग। तो स्टार्ट टैग देखने में कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, सॉरी, और एंड टैग देखने में कुछ इस तरह का होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो एंड टैग है, ये एंड टैग में एक स्लैश साइन है जो कि स्टार्ट टैग में नहीं है। तो ये होता है हम लोग का स्टार्ट टैग और एंड टैग। नेक्स्ट जो होता है एम्प्टी टैग, एम्प्टी टैग में एक ही टैग आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट टैग। यहाँ में एक ही तरह का टैग है स्टार्ट टैग, यहाँ में कुछ एम्प्टी टैग या तो एंड टैग नहीं होता है। तो इसी को मान के हम लोग चलेंगे और इसी को मान के हम लोग पूरा जो कोडिंग है उस कोडिंग को हम लोग लिखेंगे। तो चलिए हम लोग एक बेसिक कोडिंग लिखते हैं। तो यहाँ में पहले हम लोग लिखेंगे HTML। तो पहले तो हम लोग इसको बड़ा कर लेंगे। तो ये जो कोड है मेरा, इसको मैंने जो फॉन्ट है, फॉन्ट को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आपको क्लियरली पता चले सब चीज़। तो ये मैंने लिख दिया HTML। तो HTML एक कंटेनर टैग है। तो जब HTML स्टार्ट होगा तो उसका एंड भी होगा, एंड भी होता है। तो यहाँ में मैंने एंड भी कर दिया HTML को। अभी यहाँ में एक चीज़ है, HTML का बाद, HTML का अंदर में जब स्टार्ट होगा और एंड होगा उसका अंदर में क्या होगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा हेड, हेड लिखना पड़ेगा। हेड का बाद नेक्स्ट आता है टाइटल। टाइटल लिख के यहाँ में कुछ टाइटल आपको लिखना पड़ेगा। सपोज मैं लिख रहा हूँ ABC, मेरा जो टाइटल है वो ABC है। टाइटल एक कंटेनर टैग है तो इसके लिए हमें एंड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ में एंड कर दिया और यहाँ में हेड भी क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि हेड भी एक कंटेनर टैग है। तो ये मेरा हो गया हेड पार्ट, मतलब जो वेब पेज है, वेब पेज का इंट्रोडक्शन हो गया। मतलब मैंने टाइटल को यहाँ में एक्सप्लेन कर दिया, टाइटल को मैंने डिक्लेयर कर दिया। अभी यहाँ में मुझे लिखना है बॉडी, जो मेन पार्ट है अभी वो मुझे लिखना है। बॉडी भी एक कंटेनर टैग है तो बॉडी को भी मुझे यहाँ में एंड करना पड़ेगा। तो इसका बाद में बॉडी का अंदर में अभी मुझे कुछ टेक्स्ट लिख देना है। सपोज मान लीजिए तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में लिखा है दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। तो इसको मैंने लिख दिया, इसी टेक्स्ट को मुझे डिस्प्ले करना है। तो अभी मुझे इसको सेव कर देना है, फाइल में जाके सेव, डेस्कटॉप में मान लीजिए सेव कर देना है। तो इसमें कुछ भी एक नाम दे देना है मुझे, जो फाइल है फाइल का नाम दे देना है। सपोज मान लीजिए ए, फाइल का नाम मैंने दे दिया ए दे के अभी मुझे इसमें सेव कर देना है। तो अभी मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। मिनिमाइज़ करने से आप देख सकते हैं जो मेरा टेक्स्ट है यहाँ में, जो फाइल है यहाँ में आ गया है। और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ में जो मेरा टेक्स्ट है यहाँ में आ चुका है, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ये यहाँ में आ चुका है। तो ये जो है ये मेरा कोडिंग था, इस कोडिंग का ऊपर में बेस करके ये मेरा जो आउटपुट है, ये आउटपुट यहाँ में आ चुका है।
तो यहाँ में एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये जो टाइटल है, ये टाइटल में मैंने लिखा है ABC, और ये जो टाइटल है आप देख सकते हैं, जो टाइटल बार है, ये टाइटल बार में डिस्प्ले हो रहा है ABC। अगर मान लीजिए मैंने टाइटल को चेंज कर दिया XYZ, इसको मैंने चेंज कर दिया, तो चेंज करने से आपको फिर सेव करना पड़ेगा इसको, सेव। उसके बाद में रिफ्रेश कर दीजिए आप, रिफ्रेश करने से आप देख सकते हैं यहाँ में जो टाइटल है वो टाइटल चेंज होके XYZ यहाँ में आ चुका है। तो इस तरीके से ये जो टाइटल है, ये टाइटल अपीयर्ड होगा टाइटल बार में, और बॉडी का अंदर में जो भी कुछ हम लोग लिखेंगे वो अपीयर्ड होगा बॉडी में। मतलब ये जो व्हाइट एरिया है जहाँ में वेब पेज डिस्प्ले करना है, ये जगह में अपीयर्ड होता है। तो ये फर्स्ट वीडियो है हम लोग का, जिसमें हम लोग ने एक्सप्लेन किया कैसे हम लोग एक सिंपल टेक्स्ट को हम लोग HTML के थ्रू हम लोग वेब पेज में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।